हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। फास्ट 5 के विलन हर्नन रेस को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे को कहता है, मेरे बाद मेरे साम्राज्य को तुम्हें ही संभालना है। फिर वो उसे डोमिनिक टोरेटो के बारे में बताता है, जहां उसका बेटा डोमिनिक को खत्म करने के लिए कहता है। हर्नन उसे समझाता है, तू उसे मारकर रहम करेगा, तुझे उसे इतनी तकलीफ देनी है कि मौत भी देखकर कांप जाए। जिसके बाद फास्ट 5 का आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है, यहाँ डोम एंड ब्रायन ओकोनर पहुंचकर तिजोरी को उखाड़कर अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर डांटे फ्रस्ट्रेट होता है, सभी उसका पीछा करते हैं। तभी डांटे भी डोम के पीछे जाता है, जहाँ डोम ब्रायन की केबल को अलग कर पूरी तिजोरी को अपनी कार से ले जाने लगता है। डांटे उस पर हमला करवाता है। डोम अपनी कार को वहीं रोकता है, जिससे तिजोरी रोड पर घूमकर सीधा डांटे की कार से टकराती है, जिससे वो पानी में जा गिरता है और डोम की कार सीधा हर्नन की कार पर आ गिरती है। प्रेजेंट में डोम शांति से अपनी लाइफ जी रहा था। वो अपने बेटे लिटिल बी को कार चलाने सिखाता है, जिसका नेम उसने अपने दोस्त ब्रायन ओकोनर पर रखा था। डोम उसे समझाता है, डरना कोई बुरी बात नहीं है, कभी कभी डर आपको बहुत कुछ सिखाता है। तभी लिटिल बी कहता है, आप तो किसी चीज से नहीं डरते। फिर वो दोनों घर आते हैं, जहाँ डोम की मदर उससे मिलने आती है। सभी साथ मिलकर डिनर कर मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। फिर मिस्टर नोबडी की एजेंसी रोमन को एक हाईटेक क्वांटम कंप्यूटर चिप को रिट्राइव करने का मिशन देती है, जिसके लिए उन्हें रोम जाना होगा। सभी रोमन का मजाक उड़ाते हैं, इसे ऐसा मिशन कैसे मिला। डोम हान को रोमन एंड उसकी टीम के साथ जाने को कहता है, जहां हान लास्ट ड्रिंक एंजॉय कर निकल जाता है। रात को डोम लैटी के साथ टाइम स्पेंड करता है और बताता है, आज बी ने मुझसे कहा, मैं कभी नहीं डरता, पर मैं डरता हूँ अपनों को खोने से, अपने बेटे को खोने से। जहाँ लैटी उसे कहती है, तुम अपनी बीती हुई जिंदगी को साफ देख सकते हो, पर पता है तुम आने वाली जिंदगी को नहीं देख सकते। तभी उसका डोर नॉक होता है। डोम देखता है साइफर उसके घर आई है। डोम को उसे देखकर गुस्सा आता है। साइफर उसे कहती है, मेरी आखिरी विश नहीं सुनना चाहोगे। तभी डोम को अपनी लेट वाइफ अलीना के विजन्स आते हैं, जिसे साइफर ने मार दिया था। डोम खुद को कंट्रोल करता है। साइफर बताती है, आज मैं शैतान से मिली, आज तक मुझे लगता था मैं ही शैतान हूँ। वो हमारे ऑफिस में आया और मुझसे तुम्हारे बारे में पूछने लगा। फिर उसने मुझसे मदद मांग कर कहा, मुझे उसे तकलीफ इतनी देनी है, मौत भी कांप उठी। जहां मैंने साथ काम करने से मना कर दिया, फिर उसने एक ही झटके में पासा पलट दिया और मेरे सारे आदमी उसकी तरफ हो गए, क्योंकि उसने उनकी फैमिली को बंदी बना लिया था। वो वहां से एडवांस सिस्टम को लेकर निकल जाता है। गार्ड्स साइफर को मारने वाले होते हैं, जहां वो सभी की ऑटोमेटिक गन्स ब्लॉक कर देती हैं। फिर साइफर सभी गार्ड्स को एक एक कर निपटाती हैं, पर उनके साथ फाइट करने से वो भी बुरी तरह घायल हो जाती हैं और जैसे तैसे कर वहां से लिफ्ट में भागने में कामयाब होती है। साइफर डोम को समझाती है, अब लोग साइड्स बदल रहे हैं, वो तुम्हें और तुम्हारी पूरी टीम को खत्म करने के लिए आ रहा है। नेक्स्ट डे मिस्टर नोबडी का बेटा लिटिल नोबडी आकर साइफर को अरेस्ट कर सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है, जहां वो डोम को कहता है, क्या तुमने अपने लोगों को सतर्क कर दिया है। डोम उसे कहता है, वो तुम्हारे मिशन पर रोम में गए हैं। लिटिल नोबडी बताता है, हमारा तो रोम में कोई मिशन है ही नहीं। डोम को पता चलता है ये एक ट्रैप है। रोम में तेज एंड रैमजी मिशन के अकॉर्डिंग ट्रक के अंदर गैस रिलीज कर उसके ऊपर आते हैं और जल्दी से गार्ड्स को ट्रक से बाहर फेंक कर उसे अपने कंट्रोल में लेते हैं, जहां डोर्स ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। वो अंदर ही अटक जाते हैं, जिससे दूसरी साइड से डांटे कंट्रोल कर रहा था। वो कन्वॉय में दूसरी कार्स को उड़ा देता है। ट्रक बेकाबू होने लगता है। तेज पीछे जाकर देखता है, जहां उन्हें पता चलता है ट्रक में एक बहुत बड़ा बॉम्ब है। रैमजी रोमन से कहती है, ये तुमने हमें कहाँ फंसा दिया। रोमन पूछता है, अगर बॉम्ब फट गया तो क्या होगा। तेज बताता है, रोम के 7 पार्ट के 14 टुकड़े हो जाएंगे, पूरा शहर तबाह हो जाएगा, हजारों लोग मारे जाएंगे। तेरी अकल घास चरने गई थी जो तूने ये मिशन लिया था। तभी वहाँ डोम एंड लैटी पहुँचते हैं, जहाँ डोम ट्रक को रोकने के लिए रोप ट्रैप लगाता है, जिससे ट्रक पलट कर आगे जाने लगता है। तभी उसके अंदर से बॉम्ब बाहर निकल कर आगे बढ़ता है। डोम उसके पीछे जाता है। लैटी को डांटे दिखता है, वो उसका पीछा करती
है। लिटिल नोबडी डोम के पास आने लगता है जहाँ डांटे उसकी कार पर बॉम्ब लगाता है जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है। लिटिल नोबडी अपनी जान बाल बाल बचाता है। तेज एंड रैमजी डांटे के डेटोनेटर को जाम करने की कोशिश करते हैं पर वो बताते हैं पास में रिवर है जो कि इस बॉम्ब के धमाके को सोख सकती है। डांटे लेटी को चकमा देकर निकल जाता है जहाँ उसे पुलिस पकड़ लेती है। डोम बॉम्ब को नदी के पास लाता है जहाँ वो बॉम्ब को रोक कर कार के नोज को ऑन कर सीधा क्रेन में टक्कर मारता है जिससे क्रेन बॉम्ब को नदी में फेंक देती है जहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। धमाके से पूरा रोम दहल उठता है जिसे देख डांटे कहता है अभी तो बस शुरुआत है, जल्द मिलेंगे डोम। धमाके का जिम्मेदार डोम एंड उसकी टीम को ठहराया जाता है जिसके बाद नोबडी की एजेंसी पर उसकी बेटी टेस आकर एम्स से बात करती है जहाँ एम्स कहता है लिटिल नोबडी जॉब से बाहर है और मिस्टर नोबडी का कुछ पता नहीं है तो प्रेजेंटली मैं ही एजेंसी को रन कर रहा हूँ, जो भी बोलना हो सोच समझ कर बोलना। टेस उसे समझाने की कोशिश करती है डोम के परिवार ने हमारे लिए काफी इम्पॉसिबल मिशंस किए हैं और हमारे हाथ गंदे होने से भी बचाए हैं। रोम में जो हुआ उसमें कुछ गड़बड़ है। तभी एम्स कहता है मैं उन टेररिस्ट्स का साथ नहीं दे सकता। वो अपनी पूरी एजेंसी के लोगों को उन्हें पकड़ने का मिशन देता है। एम्स फिर टेस को कहता है अब तुम रास्ते में मत आना। टेस वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। डोम से डेकर्ड शो की मदर क्वीनी शो मिलने आती है और उसे बताती है तुम्हारी टीम सुरक्षित है पर वो लेटी को अपने साथ ले गई। डोम पूछता है कौन? क्वीनी बताती है एजेंसी वाले, और अब तुम दुनिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में नंबर 1 पर हो। जिसने भी ये किया वो एजेंसी से तुम्हारे रिलेशंस खराब कर तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग करना चाहता था। अगर तुमने टीम से कांटेक्ट किया तो तुम ट्रैक हो जाओगे। डोम मिस्टर नोबडी को मैसेज देने को कहता है जहाँ क्वीनी उसे सेफ रहने को कहकर निकल जाती है। एम्स अपनी टीम से गोड्स आई ट्रैकर की मदद से डोम एंड उसकी टीम का पता लगाने को कहता है जहाँ उसकी टीम बताती है गोड्स आई को हटा दिया गया है। एम्स को समझ आता है जो टेस उससे मिलने आई थी। एम्स फिर डोम की सिस्टर एंड बेटे को ढूंढने के ऑर्डर्स देता है। एजेंसी के गार्ड्स मिया के प्लेस पर आकर लिटिल बी को पकड़ने की कोशिश करते हैं जहाँ बी उनसे छिपता है। डोम का ब्रदर जैकब वहाँ पहुँचता है और सभी सोल्जर्स को एक एक कर ठिकाने लगाता है। फिर वो एक सोल्जर को अपना सिग्नेचर स्टेप ए मारता है और बी को अपने साथ वहाँ से लेकर जाने लगता है। बाहर आने पर बी जैकब की कार को देखकर खुश होता है पर जैकब उसे पीछे से अपनी टूटी फूटी कार में आने को कहता है। नेपल्स में टेस डोम से मिलती है और बताती है मेरे डैड के गायब होने के बाद मैं आ गई हूँ। डोम बताता है अब एजेंसी में कोई सेफ नहीं है। वो फिर टेस से लेटी को फ्री करवाने के लिए कहता है। टेस बताती है वो एक सीक्रेट जेल में है जहाँ से उसको कोई नहीं निकाल सकता। डोम कहता है तुम निकाल सकती हो और वो उसे समझाता है नामुमकिन कुछ नहीं होता, हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। रोमन एंड उसकी टीम रोम से चिपके से निकलकर कंटेनर में लंदन आते हैं। टेस लेटी से मिलने आती है और उसे डोम का लोकेट दिखाकर बताती है मैं तुम्हारी ही साइड हूँ, मुझे तुम्हें निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी टेस उसे स्मॉल नाइफ से स्टैब कर घायल करती है और वहाँ से निकल जाती है। लेटी सोचती है उसने उसे धोखा दिया है। डोम रात को अपनी पुरानी जगह आता है जहाँ वो अपने पुराने दोस्त डियोगो से मिलता है। फिर वहाँ की बेस्ट रेसर इजाबेल रेस करने के लिए आती है। डोम को उसे देखकर किसी की याद आती है। तभी वहाँ डांटे आता है जिसका सामना डोमिनिक टोरेटो से होता है। वो उससे पूछता है तुझे मेरे फादर याद है? डोम कहता है हाँ बिल्कुल, वो घमंडी इंसान सोचता था सारा शहर उसी के नीचे है जहाँ मैंने उसे मात दी। डांटे कहता है तूने हमें बहुत तकलीफ दी है। डोम कहता है मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ उस तकलीफ को खत्म करने के लिए। डांटे कहता है चलो छोड़ो, ब्राजील मेरा है और यहाँ मेरे ऑर्डर्स चलते हैं। तभी डोम कहता है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है पर लोगों की वफादारी नहीं। फिर वो एक रेस करने का डिसाइड करते हैं जहाँ डांटे अपने बंदे से कहकर डियोगो एंड इजाबेल की कार में बॉम्ब्स फिट करवाता है। डोम को उस पर शक होता है। तभी रेस स्टार्ट होती है, गाड़ियाँ हवा से बातें करती हैं। तभी डियागो नोज ऑन करता है। डांटे बॉम्ब्स एक्टिवेट करता है। दूसरी साइड इजाबेल का बॉम्ब भी एक्टिवेट हो गया था। फिर डांटे डोम को चॉइस देता है तुम किसी एक को बचा सकते हो। डोम इजाबेल को चुनता है जहाँ डियोगो की कार ब्लास्ट होती है और वो मारा जाता है। इजाबेल की कार पलट जाती है जहाँ डोम उसकी जान बचाने में कामयाब होता है। डांटे उस रेस को जीत जाता है। दूसरी साइड लेटी का ट्रीटमेंट होता है जहाँ उसे अपनी साइड में साइफर दिखती है।
टेस का यही प्लान था। नेक्स्ट डे डांटे मरे हुए बंदों से बात करता है जिसे उसने टॉर्चर कर मारा था। वो एकदम संकी किस्म का आदमी था। डांटे फिर डोम की टीम के सारे पैसे निकाल लेता है। रोमन अपनी टीम के साथ प्लानिंग करता है जहां तेज बताता है हमारे सारे अकाउंट्स खाली हो चुके हैं, हमारी पिछले 20 सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई, जिसने भी ये किया वो बहुत ज्यादा शातिर है। तभी रोमन उन्हें कैश दिखाता है और कहता है अपन के होते हुए टेंशन नहीं लेना। एम्स देखता है टेस लेडी से मिलने गई थी जहाँ उसके हाथ में डोम का लॉकेट था। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो उसके पहले की लोकेशन ट्रेस करता है जहाँ उसे पता चलता है वो पहले डोम से मिली थी। इजाबेल डोम से पूछती है तुमने मुझे शुरू में ही पहचान लिया था। डोम कहता है तुम अलीना की बहन हो जो डोम की एक्स वाइफ थी। इजाबेल कहती है मैं उसकी तरह नहीं हूँ बल्कि उससे बिल्कुल अलग हूँ। डोम उसे समझाता है ऐसा नहीं है। इजाबेल फिर बताती है वो पहले हर्नन रेस पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी जिसकी फाइल आज भी यहाँ है। लंदन में रैमजी सभी को सीक्रेट प्लेस पर अपने पुराने दोस्त बॉय के पास लाती है जहाँ वो उसे कार एंड हथियार मंगवाने को कहती है। तभी मजाक में तेज एंड रोमन में फाइट होने लगती है। रैमजी उन्हें रोकती है जहां उन्हें पता चलता है बॉय ने उन्हें धोखा दिया है। एजेंसी के लोग यहां आ रहे हैं। उनके आने से पहले सभी वहां से निकल जाते हैं। हन उन्हें दूसरी जगह पर ले जाने लगता है। प्रिजन केयर में साइफर सिस्टम से गैस लीक करवा कर सभी स्टाफ मेंबर्स को बेहोश करती है। फिर वो लैटी को फ्री करती है और उसे अपने साथ आने को कहती है। जहाँ लैटी पूछती है हमारे पास कितना टाइम है। साइफर बताती है 10 मिनट। तभी लैटी उस पर अपनी भड़ास निकालने लगती है। दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। जहाँ फाइट में ग्लास टूटने से वो वापस नीचे आकर गिरती हैं। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट चलती है जहां लैटी साइफर को मार कर उसे बेहोश करती है। इजाबेल डोम को डांटे की हिस्ट्री बताती है। वो एक संकी किस्म का आदमी था। वो पहले पागल खाने और जेल जाता रहता था जहां उसका फादर उसे अपनी पावर से हर बार बाहर निकाल लाता था। हर्नन रेस के मरने के बाद उसके पास बहुत सी प्रॉपर्टीज थी पर अब एक ही बची है। जैकब एंड बी चिपके से फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं जहाँ जैकब एंड बी उठकर जाने लगते हैं। एजेंसी के लोग उसका पीछा करते हैं। फिर जैकब उन सभी को एक साथ ठिकाने लगाता है और वहाँ से मिनी प्लेन लेकर निकल जाता है। हैन सीक्रेट प्लेस पर आकर गेट नॉक करता है। दूसरी साइड डेकर्ड शो हैन को देखकर कहता है आज तो मरा हुआ जिंदा होकर मेरे पास आया है। वो उसे अंदर लाकर मारने लगता है और कहता है तुम मरा हुआ ही ठीक था। हैन कहता है मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तभी वहाँ एजेंसी की टीम आती है। हैन एंड शो मिलकर उनका मुकाबला करते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। जहाँ शो कहता है तू मुझे मारने के लिए और भी बंदे लाया है। हैन बताता है वो हमारे पीछे पड़े हैं। एजेंसी की बैकअप टीम आती है जहाँ वो सभी एक एक को ठिकाने लगाते हैं और पूरी टीम को खत्म कर देते हैं। तभी वहाँ से शो के बॉक्सिंग बैग से एक बंदा निकल कर भागता है जो कि काफी डरा हुआ था जिसके साथ शो टाइम पास कर रहा था। डोम डांटे के प्लेस पर आता है जहां उसे पता चलता है डांटे उस पर काफी लंबे टाइम से रिसर्च कर रहा था। एजेंसी के लोग डोम को आकर अरेस्ट कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। लैटी टनल से ऊपर जाकर देखती है जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। वो अंटार्कटिका में थी। डेकर्ड सभी को मॉडिफाइड वेपन्स एंड कार्स देता है। रैमजी बताती है हमारे पैसों को दुनिया भर के मर्सनरी किलर्स में बांट दिया गया है ताकि वो हमारी पूरी टीम को मिटा दे। रैमजी शो को दिखाती है तुम्हारी मदर भी इस लिस्ट में है क्योंकि उन्होंने भी डोम की मदद की थी। शो फिर अपने साथ हथियार लेकर अपनी मदर को बचाने के लिए निकल जाता है। डोम के ट्रक को मिसाइल हिट करता है जहां डांटे अपनी टीम के साथ एंट्री मारकर इजाबेल को अपने साथ लाता है। एजेंसी के लोग उनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं जहाँ डोम कार में लोहे की रोड अटकाकर उसे सेट करता है। एम्स डोम का साथ देने लगता है। फिर डोम उस कार को सीधा करता है जिससे वो डांटे के लोगों को कुचलकर ब्लास्ट होती है। बचे हुए लोगों को डोम निपटाने लगता है। फिर वो डांटे के पास जाता है जहाँ टेस पीछे से उसके लोगों को खत्म करती है। डोम एंड डांटे एक दूसरे को देखते हैं और उनमें फाइट होने लगती है। तभी डोम मार मार कर उसके दांत तोड़ देता है। फिर डांटे एक्शन करता है जहाँ टेस को बुलेट आग लगती है। डांटे का बैकअप हेलीकॉप्टर पहुंचता है। वो फिर इजाबेल को बचाने के लिए 5 सेकंड्स
देता है। डोम उसकी जान बचाता है। डांटे टेस से गुड्स आई ट्रैकिंग डिवाइस लेकर डोम से कहता है, तुमने मेरे फादर को इसी ब्रिज पे मारा था। अब मैं जानता हूँ तेरे बेटे को कैसे पकड़ना है। जैकब बी को हाईटेक टैंक कार दिखाता है, जिसे देखकर बी चौंक जाता है। डांटे की पूरी टीम जैकब की लोकेशन पर आने लगती है, जहाँ जैकब एंड बी कार में वहाँ से निकलते हैं। बी लीवर्स से मिसाइल फायर कर 2 कार्स को उड़ाता है, जिससे उसे मजा आता है। जैकब एंड बी उनसे जैसे तैसे कर बच कर भागते हैं, जहाँ नेक्स्ट फायरिंग के टाइम उनका शेल अटक जाता है। डोम एम्स के साथ प्लेन में वहीं पहुंचता है और शानदार कार से एंट्री मारता है और जैकब को अपने पीछे टनल से आने को कहता है। बी शेल को ठीक करने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे ठीक करता है। तभी वहाँ डांटे पहुंचकर उसे किडनैप कर लेता है। डोम उसका पीछा करता है। जैकब की कार की फ्यूल लाइन लीक होती है। वो डोम को लास्ट गुड बाय कर बताता है, मैं इस रेस से अब बाहर हूँ। फिर वो खुद का सेक्रीफाइस कर डोम के लिए रास्ता साफ कर वहीं मारा जाता है। डांटे बी से कहता है, तुम्हारे अंकल की टिकट कट गई। तभी हेलीकॉप्टर्स आकर डोम की कार में एंकर मारते हैं, जिससे वो उसकी कार को लिफ्ट कर ले जाने लगते हैं। तभी डोम कार की नोज को ऑन कर उसकी पावर दिखाता है और नीचे आने लगता है, जिससे बैलेंस बिगड़ने के कारण वो दोनों हेलीकॉप्टर एक दूसरे से टकरा कर तबाह हो जाते हैं। डोम फिर बी को मैसेज देकर कहता है, तुम्हें अब अपना ड्राइविंग लेसन पूरा करना होगा। कार को महसूस करो और अपनी फिनिश लाइन को ढूंढो और उड़ो। तभी डोम कार को टर्न कर ड्रिफ्ट मारता है, जिससे हेलीकॉप्टर सीधा डांटे की कार से टकराता है। डोम डांटे की कार के पास पहुंचता है, जहां बी सीधा अपने फादर की बात मानकर जंप कर उसकी कार में आता है। एम्स डोम को सर्विस रोड लेने को कहता है, जहां दोनों साइड से ओल्ड टैंकर्स आते हैं। डांटे भी वहां पहुंचता है और उसे बताता है, तू वहीं पर है जहां मैं चाहता था। तभी रोमन प्लेन के साथ वहां डोम को बचाने आता है। डोम बताता है, जल्दी वहां से निकल, ये एक जाल है। तभी उनके प्लेन से एक मिसाइल स्ट्राइक करता है और वो प्लेन क्रैश होता है। मूवी का मेन ट्विस्ट रिवील होता है, एम्स ने उन्हें धोखा दिया क्योंकि वो शुरू से ही डांटे एंड उसके फादर का खास आदमी था। टैंकर डोम को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी डोम कहता है, तुमने एक गलती कर दी, मेरी कार मुझसे नहीं ली। फिर वो सीधा ब्रिज से जंप कर डैम के स्लोप से कार आगे ले जाता है, जहां आग उसे जलाने वाली होती है। पर डोम सिचुएशन को देखकर कार के नोज ऑन कर वहां से निकलने में कामयाब होता है। वो बी के साथ पानी से निकल कर किनारे पर आता है, जहां डांटे कहता है, अब तेरा टाइम खत्म। फिर वो ब्रिज पर लगे हुए बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर वहां से निकल जाता है। सीन एंटार्क्टिका में शिफ्ट होता है, जहाँ साइफर एंड लेटी सेंटर से बाहर आते हैं। तभी बर्फ से एक सबमरीन निकलती है, जिससे जिजेल बाहर आती है, जो फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में मर चुकी थी। साइफर कहती है, मेरे प्लान्स कभी भी घटिया नहीं होते। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है, होप्स एक मिशन पर होता है, जहाँ उसे फोन कर डांटे कहता है, अब तुम्हारी बारी। क्योंकि फास्ट 5 में कार से तिजोरी टकराने के बाद हरनन घायल हालत में बाहर आकर मदद मांग रहा था, जहां तुमने ही उन्हें गोली मारी थी। तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा, शैतान तेरे लिए आ रहा है। होप्स उसे कहता है, देख लेंगे, मुझे ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है। वो फिर उस फोन को वहीं तोड़ देता है। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।